तेलंगाना बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के लिए वोटों की गिनती के दौरान जिला मंचिरियाल में इस वक्त शदीद तनाव पैदा हो गया जब लक्षटपेट बल्दिया के वार्ड नंबर 3 में बेल्ट बक्स की हिफाजती मुहरें सील्स गायब पाई गईं। भारतीय जनता पार्टी और भारत राष्ट्र समिति के उम्मीदवारों ने इस बेकायदगी पर सख्त एतराज़ किया और गिनती के मरकज़ पर ही धरना देते हुए इंतखाबी अमल की शफ़ाफ़ियत पर सवालात उठाए। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में एक उम्मीदवार को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्होंने पूरी बल्दिया के 13-14 वार्ड्स का दौरा किया है, लेकिन सिर्फ इसी वार्ड में बेल्ट बक्स पर कपड़े की मेहर मौजूद नहीं थी, जो कि धांधली की तरफ इशारा है। अपोजिशन जमातों ने इल्ज़ाम लगाया है कि बेल्ट बक्स के साथ छेड़छाड़ की गई है ताकि इंतखाबी नताइज को मुतासिर किया जा सके, और उन्होंने फौरी तौर पर दोबारा पोलिंग आला सतही इंक्वायरी का मुतालबा किया है। इस वाक़ये के बाद गिनती के मरकज़ पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और मुश्तइल कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। इलेक्शन अफसरान अब उन इल्ज़ामात की जांच कर रहे हैं ताकि ये वाज़ेह हो सके कि मुहरें तकनीकी वजह से टूटी हैं या ये जानबूझकर किया गया कोई अमल है। ఏదైతే మంచిర్యాల జిల్లాలోని లక్షపేట మున్సిపాలిటీ పరిధిలో వార్డు 3వ వార్డులో ఏదైనా జరిగినట్టు ఎలక్షన్ లో అలా ఏదైతే పోలింగ్ స్టేషన్ ఓటర్ బాక్స్ ఉన్నదో మిగతా 14 వార్డులలో విత్ క్లాత్ ప్యాకింగ్ తో సీల్ వేసి ఉన్నది। కేవలం 3వ వార్డు మాత్రమే క్లాత్ ప్యాకింగ్ లేకుండా అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో మేము అడిగిన సమస్యకు సమాధానం కూడా జవాబు ఇవ్వకుండా ఏం లేదు ఏజెంట్ సంతకం ఉంటుంది అది చూసుకోండి తీసుకోండి అని చెప్పిన తర్వాత తప్ప వీళ్ళు పోయిన ఎవరైతే పోలింగ్ స్టేషన్ లో విధులు నిర్వహించిన ఆఫీసర్లు మరి నిద్రమత్తులు ఉన్నారా, తాగిన మైకంలు ఉన్నారా, మన అధికార పార్టీ గిట్ట అమ్ముడు వేయాలా, ఎందుకు క్లాత్ ప్యాకింగ్ చేయాలని మేము డౌట్ క్లియర్ చేసుకునే బాధ్యత మా పైన ఉంది। ఏదైతే ఉందో స్ట్రాంగ్ రూమ్ ఇన్ఛార్జి గారు గానీ అక్కడ సీసీ ఫుటేజ్ గానీ పూర్తి స్థాయిలో మాకు చూపించి అప్ టు బ్యాలెట్ తో సీరియల్ నెంబర్ తో సహా చూపించినట్టయితేనే కౌంటింగ్ ప్రక్రియ చేపడతాం కాబట్టి అప్పటి వరకు మేము దీనికి సహకరించే సమస్య లేదు। ఈ క్లాత్ ప్యాకింగ్ ఎందుకు రాలేదో ఇక్కడ ఉన్న ఇన్ఛార్జి గారు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది। దయచేసి అధికార పార్టీకి అమ్ముడుపోయిన ఆఫీసర్లు నిద్రమత్తులు ఇంత నిర్లక్ష్యమైన వ్యవహారం చేయకూడదని మిగతా 14 వార్డులలో క్లాత్ ప్యాకింగ్ వచ్చి ఒక్క వార్డులో ఎందుకు క్లాత్ ప్యాకింగ్ రాలేదు దీనికి సమాధానం చెప్పే స్థితిలో కూడా వారలేదు। ఇంత దద్దమ్మ ప్రభుత్వమా, ఇంత నిర్లక్ష్యమా, ఇంత ఘోరమైన పరిస్థితి కాబట్టి సంతకం కాదు ఈ క్లాత్ ప్యాకింగ్ ఎందుకు లేదంటే जिला जोगुलाम्बा गढ़वाल की इजा बल्दिया के हालिया इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा सियासी झटका लगा है, जहां अवाम ने रुकन पार्लिमान मलूफ रवि की अपील को खातिर में न लाते हुए मुखालिफ उम्मीदवारों को मुंतखब कर लिया। इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस MP मलूफ रवि ने इजा की तरक्की के लिए इस बल्दिया को उगोद लेने उनका ऐलान किया था और अवाम से वदा किया था कि वो इसे एक मिसाली टाउन बनाएंगे। ताहम इंतखाबी नताइज ने यह साबित कर दिया कि वोटर्स ने उनके इस जज्बाती वादे पर भरोसा करने के बजाय दीगर सियासी मुतबादिल को तरजीह दी है। कांग्रेस क़यादत को यकीन था कि MP की जानिब से गोद लेने का ऐलान इंतखाबी नताइज को उनके हक में बदल देगा, लेकिन नताइज उसके बिल्कुल बरक्स आए। सियासी तज्जिया निगारों का कहना है कि ये शिकस्त कांग्रेस के लिए एक लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि गोद लेने जैसे बड़े वादे भी मकामी सतह पर असरअंदाज नहीं हो सके। इस शिकस्त के बाद इलाके में कांग्रेस के हामियों में मायूसी देखी जा रही है, जबकि जीतने वाली जमातों ने इसे अवामी शऊर की जीत करार दिया है। ఐజా పట్టణాన్ని నేను పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా నాగర్ కర్నూలు పార్లమెంట్ లో దత్తత తీసుకున్నానని ప్రకటించాను। ఈ దత్తత తీసుకోవటం వల్ల ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే రోడ్ల కోసం గాని, డ్రైన్ల కోసం గాని, ఇండ్ల కోసం గాని, పెన్షన్ల కోసం గాని, రేషన్ కార్డుల కోసం గాని, ఉద్యోగం కోసం గాని అన్ని రకాల స్కీములు ప్రణాళికలు ఈ ఐజా పట్టణంలో ఇంప్లిమెంట్ చేసి దాని ద్వారా ఇక్కడ ఉన్న ప్రజల జీవన విధానంలో ఒక పెనుమార్పు తీసుకొని రావాలనే ఉద్దేశంతో నేను సంపత్ గారు మాట్లాడుకొని మరి దీన్ని దత్తత తీసుకోవడం జరిగింది। जिला जंगांव की स्टेशन घनपुर बल्दिया के इंतखाबी नताइज ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है, जहां कांग्रेस पार्टी ने भारी अक्सरियत के साथ जीत हासिल कर ली है। कल 18 वार्ड्स के लिए होने वाले इस मुकाबले में कांग्रेस के उम्मीदवार 13 नशिस्तों पर कामयाब हुए,
जबकि बीआरएस सिर्फ 3 वार्ड्स तक महदूद रह गई और 2 जगहों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। इस इंतखाबी मरके में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि बीआरएस के टिकट पर मुंतखब होने वाले मकामी रुकन असेंबली कडियम सिरी हरी ने इस बार कांग्रेस की हिमायत की थी, जिसका बराह रास्त फायदा कांग्रेस को पहुंचा। बीआरएस को कवी उम्मीद थी कि वो इस बल्दिया पर अपना कब्जा बरकरार रखने में कामयाब रहेगी, लेकिन अवामी फैसले ने उनके तमाम अंदाजों को गलत साबित कर दिया। कांग्रेस की इस शानदार जीत के बाद इलाके में जश्न का माहौल है और कारकुनों ने ढोल ताशों के साथ फतह का जश्न मनाया। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि कडियम सिरी हरी की हिमायत और कांग्रेस की बढ़ती हुई मकबूलियत ने बीआरएस के कले में शिगाफ डाल दिया है। अब इस जीत के बाद स्टेशन घनपुर में बल्दिया के चेयरमैन का ओहदा भी कांग्रेस के हिस्से में आना यकीनी हो गया है। ओ भैया जिला नलगंदा की चट्टियाला बल्दिया के इंतखाबात में एक तारीखी और यादगार नतीजा सामने आया है, जहां आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने वाले ट्रांसजेंडर सधाकर ने शानदार कामयाबी हासिल की है। सधाकर ने कांग्रेस की हिमायत याफ्ता सीपीएम के उम्मीदवार जुट्टा नागेश को एक सख्त मुकाबले के बाद 102 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त देकर सबको हैरान कर दिया। किसी भी बड़ी सियासी जमात के सहारे के बगैर सधाकर ने घर घर जाकर अवाम का एतमाद जीता और साबित कर दिया कि खिदमत का जज्बा हो तो अवामी हिमायत हासिल करना नामुमकिन नहीं। ये जीत न सिर्फ सधाकर की ज़ाती कामयाबी है, बल्कि मुआशरे की बदलती हुई सोच और सिनफी इम्तियाज़ के खात्मे की एक बड़ी अलामत बनकर उभरी है। इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने सधाकर को फूलों के हार पहनाकर उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। सधाकर ने अपनी इस फतह को चट्टियाला के अवाम के नाम करते हुए वदा किया है कि वो पसमानदा तबकात की आवाज़ बनकर वार्ड की तरक्की के लिए जी जान से काम करेंगे। అక్క నమస్తే 6వ నెంబర్ ఉంగరం గుర్తు మర్చిపోవద్దు అక్క తప్పకుండా మర్చిపోవద్దు మర్చిపోవద్దు గుర్తుకే ఉంగరం గుర్తుకే గుర్తుంచుకో గుర్తుంచుకో ఓటేయాలి। जंगांव बल्दियाती इंतखाबात की गिनती के मरकज़ पर इस वक्त शदीद कशीदगी पैदा हो गई, जब कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान बराबर के वोट आने के बाद आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत हासिल करने के लिए रस्साकशी शुरू हुई।
वार्ड नंबर 15 के आजाद उम्मीदवार पांडो को अपनी तरफ माइल करने के लिए दोनों जमातों के कारकुनों ने कोशिश की, लेकिन पांडो ने बल्दिया के चेयरमैन ओहदे का मुतालबा करते हुए वहां से जाने का फैसला किया। इस दौरान दोनों जमातों के हामियों के दरमियान शदीद तकरार हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई और तसादुम में बदल गई। मुश्तइल हुजूम को मुंतशिर करने और सूरत-ए-हाल को काबू में लाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा, जिससे वहां भगदड़ मच गई। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद गिनती के मरकज के बाहर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है, ताकि किसी भी मजीद नाखुशगवार वाक़ये को रोका जा सके। सियासी हलकों में इस तसादुम के बाद बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार का फैसला अब इक़्तिदार की कुर्सी के लिए इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। आंध्र प्रदेश असेंबली में खिताब करते हुए वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने नर्मला लड्डू के मामले पर गहरी तशवीश का इजहार किया और इसे एक इंतहाई हसास मौजू करार दिया। उन्होंने कहा कि वो इस मसले पर ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ अनासिर जानबूझकर अकीदतमंदों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आला ने वाज़ेह किया कि वो भगवान वेंकटेश्वर के मामले में कभी भी जानबूझकर अनादानिस्ता तौर पर कोई गलती नहीं करेंगे और उनके दिल में अकीदत का गहरा मकाम है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में भगवान वेंकटेश्वर का वजूद हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है और जब कभी उन्हें नींद नहीं आती तो वो भगवान को याद करते हैं, जिससे उन्हें सुकून मिलता है। चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत के अज़्म का इआदा करते हुए बताया कि रियासत के तमाम मंदिरों के नज़्म और ज़ब्त और पाकीज़गी को बहाल करने के लिए बड़े पैमाने पर सफाई और इस्लाहात की गई है। उनका कहना था कि मंदिरों के तक़द्दुस के साथ खलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और अक़ीदतमंदों के भरोसे को हर हाल में बरकरार रखा जाएगा। ఎగ్జాంపుల్ మాత్రం అలాంటిది ఈరోజు అక్కడ జరిగింది, మనం ఆ రోజు చెప్పకపోతే మన మీద అపచారం. రేపు ఏదైనా జరిగిందనుకోండి, మీరు ఎందుకు చెప్పలేదని చెప్పితే తిరిగి ఏ విధంగా వీళ్ళు ఆ అపవిత్రతను ఇంకా ఎక్కువ చేయడం కోసం ముందుకు తీసుకుపోవడం, ఇవన్నీ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు దశ. ఇది కరెక్ట్ కాదు. నేను ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా, రాష్ట్రంలో ఉండే అన్ని దేవాలయాల్ని ప్రక్షాళన చేశాం. ఎక్కడ అపవిత్రత జరగడానికి వీలు లేదు, ఎవరి మనోభావాలు దెబ్బతినడానికి వీలు లేదు. ప్రతి ఒక్క దేవాలయంలో పవిత్రత కాపాడే బాధ్యత ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తీసుకుంటామని మరొక్కసారి ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఇంకొక పక్కన దశ ఒకసారి చూస్తే బాధ వేస్తుంది, వీళ్ళ యొక్క బిహేవియర్ చూస్తే కూడా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. కల్తీ లడ్డుకు హెరిటేజ్ ఎందుకు తీసుకొస్తారా దిశ? నాకైతే అర్థం కాదనమాట. నాకు ఇలాంటి ఆ రోజు వివేకానంద రెడ్డి, నేనే ముఖ్యమంత్రి, చెప్పకపోతే ఒక బాధ, చెప్తే ఒక బాధ. ఆ రోజు నిద్రలేసాను, మా వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు ఐజీలో. बंगलुरु के मुजाफात में होस्कोडवानेहल हाईवे पर आज सुबह सवेरे एक इंतहाई दिलदोज सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 7 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये खौफनाक वाकया सूली बेले के करीब इस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तारी के बाइस कई गाड़ियां एक के बाद दीगरे आपस में टकरा गईं, जिससे जाए वकुआ पर चीख और पुकार मच गई। एनी शाहिदीन के मुताबिक धुंध और तेज रफ्तारी की वजह से ड्राइवर गाड़ियों पर काबू ना रख सके और ये सिलसिलावार तसादुम इतना शदीद था कि गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं और मुसाफिरों को निकलने का मौका ना मिल सका। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर पहुंचकर लाशों को निकालने और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल करने का काम शुरू किया, जहां बाज की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस हादसे की वजह से शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी घंटों मुतासिर रही और पुलिस को क्रेनों की मदद से तबाहशुदा गाड़ियों को हटाना पड़ा। हुक्काम ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है ताकि हादसे की असल वजह और गफलत बरतने वालों का तयन किया जा सके।
उत्तर प्रदेश के जिला मावबा में एक सरकारी स्कूल की शर्मनाक वीडियो सामने आई है, जिसमें अमला मासूम तलबा की सेहत के साथ खुलेआम खलवाड़ करता हुआ नजर आ रहा है। स्कूल में बच्चों को मुतवाजिन और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा फराहम करने के बजाय एक बाल्टी पानी में महज थोड़ा सा दूध मिलाकर तकसीम किया गया, जिस पर मकामी लोगों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। इस वाक़ये की इत्तला मिलते ही वालिदैन और अहल इलाका ने स्कूल पहुंचकर इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी की और इल्ज़ाम लगाया कि बदउनवान अहलकार बच्चों के हिस्से का दूध चोरी कर रहे हैं। हुकूमती हिदायत के मुताबिक स्कूलों में बच्चों को खालिस दूध मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ दूध में पानी नहीं बल्कि पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर बच्चों की जिंदगियों से खेला जा रहा है। इस संगीन मामले पर आला हुक्काम ने नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है और मुताल्लिका स्टाफ को मुअत्तल करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अवामी हलकों का मुतालबा है कि इस घिनौने फेल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा कोई बच्चों के हक पर डाका न डाल सके। आओ बच्चे दूध पियो। कितने बचे? अभी बचे हैं? अरे आंध्र प्रदेश के जिला नंदयाल के मशहूर मुईन बाजार में वाक़ HM ज्वेलरी शॉप में चोरी की एक अनोखी वारदात पेश आई है, जहां ख्वातीन के एक गिरोह ने दुकानदार को चकमा देकर जेवरात उड़ा लिए। पुलिस के मुताबिक चंद ख्वातीन गाहक बनकर दुकान में दाखिल हुईं और पाजेब पायल खरीदने के बहाने मुख्तलिफ डिज़ाइन दिखाने की फरमाइश की। जब दुकानदार जेवरात दुखाने में मसरूफ था तो उन ख्वातीन ने बड़ी चाबुक दस्ती से कीमती चांदी की पाजेबें अपने कपड़ों में छुपा लें और बगैर कुछ खरीदे वहां से रवाना हो गई। दुकानदार को शक होने पर जब स्टॉक की जांच की गई तो जेवरात गायब पाए गए, जिसके बाद फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई। CCTV कैमरों की फुटेज में ख्वातीन को चोरी करते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। बाजार के दीगर ताजिरों को भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि ऐसी टोलियों से होशियार रह सके। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और दावा किया है कि बहुत जल्द मुल्जिम ख्वातीन को गिरफ्तार करके मसरूका माल बरामद कर लिया जाएगा। हैदराबाद के कदीम शहर में वाक़ नवाब साहिब कंटा के इलाके इटरा पहाड़ी पर एक इंतहाई अलमनाक वाक़या पेश आया है, जहां एक मकान अचानक मुनहदिम हो गया। बताया जाता है कि पहाड़ी की चोटी पर वाक़ ये पुराना मकान अचानक ज़मीन बोस हो गया, जिसके नतीजे में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद मलबे के नीचे दब गए हैं। इस हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया और मकामी लोगों ने अपनी मदद अब के तहत इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी ताकि दबे हुए अफराद को बचाया जा सके। इत्तला मिलते ही पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें भारी मशीनरी के साथ जाए वक़ुआ पर पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है।
पहाड़ी इलाका और तंग रास्ते होने की वजह से इमदादी कामों में शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, ताहम टीमें मलबा हटाने की भरपूर कोशिश कर रही है। जख्मियों को निकालकर फौरी तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल करने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मकामी हुक्काम ने खदशा जाहिर किया है कि मकान की बोसीदा हालत और हालिया मौसमी तब्दीलियों की वजह से ये हादसा पेश आया है। మాషాల్లా మండి మీరాలమ్మండి तिरुपति शहर के मशहूर नारायणा तालीमी इदारों में नज़्म और ज़ब्त कायम करने के नाम पर तलबा के साथ होने वाले गैर इंसानी सलूक ने अवामी गम और गुस्से को जन्म दिया है। रीनी गंटा रोड पर वाक़ वेंकटोडी कैंपस और MR पली ब्रांचों से ऐसी कई शिकायतें सामने आई है, जहां अमले ने मामूली बातों पर तलबा को बेरहमी से ज़दोकोब किया। वालिदैन और तलबा तंजीमों ने इस तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि ये इदारे तालीम को सिर्फ एक मुनाफा बख्श कारोबार बना चुके हैं। एक तरफ वालिदैन से भारी फीसें वसूल करके उन्हें लूटा जा रहा है, तो दूसरी तरफ बच्चों को ज़हनी और जिस्मानी अजियत का निशाना बनाकर उनका मुस्तकबिल बर्बाद किया जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि तालीमी माहौल में बच्चों पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इंतज़ामिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब अवामी हलकों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत उन इदारों की मनमानियों पर लगाम लगाए और तशद्दुद में मुलव्वस अमले के खिलाफ फौरी फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाए। पुलिस और महकमा तालीम के आला हुक्काम ने मामले की संगीनी को देखते हुए कैंपस का दौरा करके तहकीकात शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ के इलाके बंथर्रा में एक 21 साला तालिब इल्म की तेज़ रफ्तार कार की टुकर से 6 साला मासूम बच्चा जाँ बहक और 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गोरो सिंह अपनी 12वीं जमात की अलविदाई पार्टी से 4 दोस्तों के हमरा वापस आ रहा था कि इसने एक हनुमान मंदिर के करीब पहले ऑटो रिक्शा को टुकर मारी और फिर फुटपाथ पर चलने वाले पैदल अफराद को कुचल दिया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि कार इंतहाई तेज रफ्तारी से गिल्ली से गुजरते हुए एक मोटरसाइकिल से टकराई, जिससे इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर लापरवाही से गाड़ी चलाने और इंसानी जानों को खतरे में डालने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम का दावा है कि वो ब्रेक और रेस के पैडल में उलझ गया था और गाड़ी का टायर फटने की वजह से हादसा पेश आया। ताहम पुलिस उन दावों की सच्चाई जानने के लिए तहकीकात कर रही है। इस अलमनाक हादसे ने पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ा दी है और जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के मकरदवार पर आज अपोजिशन जमातों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया, जिससे ऐवान की फिजा गर्म हो गई। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने मरकजी वजीर बराए पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी को निशाना बनाते हुए उनके फौरी इस्तीफा का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और मुताल्लिका मामलात में संगीन बेकायदगियां सामने आई है, जिनकी बराह रास्त जिम्मेदारी मुताल्लिका वजीर पर आयद होती है। एहतजाज के दौरान अपोजिशन अरकान ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि अवाम पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। अपोजिशन ने वाज़े किया कि जब तक हरदीप सिंह पुरी अपने उहदे से सुबुकदोश नहीं होते, वो ऐवान की कार्रवाई में एहतजाज जारी रखेंगे। इस हंगामा आराई की वजह से पार्लियामेंट के दाखिली रास्ते पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे, ताकि सूरत-ए-हाल पर काबू पाया जा सके। हुकूमत की जानिब से अब तक इस एहतजाज और इस्तीफा के मुतालबे पर कोई बाकायदा रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, जबकि अपोजिशन ने इस मामले पर ऐवान में तफसीली बहस की ज़रूरत पर जोर दिया है।
देखेंगे कि मोदी पूरी शर्म करो, मोदी पूरी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने भारत और अमेरिका के दरमियान होने वाले हालिया तिजारती मुआहदे पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस मुआहदे के जरिए मुख्य कपास, सोयाबीन और सेब पैदा करने वाले किसानों का मुस्तकबिल गैर मुल्की ताकतों के हवाले कर दिया गया है। राहुल गांधी के मुताबिक हुकूमत की ये पॉलिसी सिर्फ इडनी और अंबानी जैसे बड़े कारपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है, जबकि आम किसान को इससे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि ज़री मंडियों को बैरूनी कंपनियों के लिए खोलना भारतीय ज़राअत की कमर तोड़ने के मुतरादिफ है। राहुल गांधी ने वाज़े किया कि उनके खिलाफ चाहे कितने ही मुकदमात दर्ज कर लिए जाएं, वो किसानों के हुकूक की आवाज़ बुलंद करने से पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना था कि वो सड़क से पार्लियामेंट तक उन ऊसिया कवानीन और मुआहदों के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे ताकि उन्नदाता की खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा बांधने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई है। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी, अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार रणवीर सिंह को बदनाम जमाना लॉरेंस बिशनोई गैंग की जानिब से जान से मारने की संगीन धमकी दी गई है, जिसके बाद फिल्मी सनत में खलबली मच गई है। इत्तलात के मुताबिक गैंग की जानिब से एक ऑडियो पैगाम जारी किया गया है, जिसमें इंतहाई लर्जा खेज अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अदाकार को मुखातिब किया गया है। इस पैगाम में धमकी दी गई है कि रणवीर सिंह की मौत ऐसी होगी जिसे उनकी आने वाली 7 नस्लें याद रखेंगी। इस अचानक मौसूल होने वाली धमकी के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है और अदाकार की सिक्योरिटी का असरनो जायजा लिया जा रहा है। सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस ऑडियो क्लिप की सदाकत की जांच शुरू कर दी है ताकि मालूम किया जा सके कि ये पैगाम वाकई बिशनोई गैंग की जानिब से है या किसी शरपसंद की कारस्तानी है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी कई बड़े अदाकारों को इस गैंग की तरफ से धमकियां मिल चुकी हैं, जिसकी वजह से पुलिस अब कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती। रियासत ओडिशा के जिला सुंदरगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले एक तरक्की पसंद किसान ने जदीद ज़राअत की एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसने पूरे मुल्क की तवज्जो हासिल कर ली है। इस किसान ने ज़मीन का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए मछलियों के तालाब के एन ऊपर लकड़ी और तारों का एक मजबूत मंडवा पिंडाल तैयार किया है, जिस पर लौकी और दीगर बेलदार सब्जियों की बड़े पैमाने पर काश्त की जा रही है। इस मुनफरिद व मरबूत काश्तकारी इंटीग्रेटेड फार्मिंग के जरिए वो एक ही जगह से दोहरी आमदनी हासिल कर रहे हैं, जहां तालाब के अंदर मछलियां पिल रही हैं और ऊपर सब्जियां लहलहा रही है। इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सब्जियों को अलहदा से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती और तालाब का दर्जा हरारत भी बरकरार रहता है, जिससे मछलियों की अफजाइश बेहतर होती है। किसान के इस होशमंदाना फैसले ने न सिर्फ उनकी लागत में कमी की है, बल्कि उनकी सालाना आमदनी को भी दुगना कर दिया है।
सुंदरगढ़ के इस किसान की कामयाबी अब दूसरे किसानों के लिए मशल राह बन चुकी है और ज़री माहिरीन इस मॉडल को पायदार ज़राअत के लिए बेहतरीन करार दे रहे हैं।